आदेश वहाँ पर कि एक नूतन गुजरात, नूतन कांग्रेस और एक वहाँ पर प्रस्ताव पारित किया गया कि क्यों गुजरात में कांग्रेस की सरकार बननी चाहिए। हालाँकि गुजरात में 2.5 साल बाद चुनाव है और कांग्रेस जो है, जैसा कि हम जानते हैं कि 1995 से वहाँ पर सत्ता से बीजेपी ही वहाँ सत्ता में बनी हुई है। कांग्रेस पिछले 30-35 वर्षों से सत्ता से बाहर है। तो गुजरात को लेकर आपको लगता है कि ये तो एक सिग्नल तो दिया कांग्रेस ने वहाँ महाधिवेशन करके, जहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं, जहाँ से गृह मंत्री अमित शाह आते हैं, उस राज्य में जाकर अपना अधिवेशन करके एक संकेत तो दिया उन्होंने कि हम सीरियस है गुजरात को लेकर। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि गुजरात में बीजेपी को हराना अब तक जो है बिल्कुल मतलब नामुमकिन सा लगता है अब तक। मिलन जी, 2017 का चुनाव अगर मैं छोड़ दूं तो कांग्रेस पार्टी कहीं भी नहीं टिक पाई है, मतलब बीजेपी के आगे। 17 में अशोक गहलोत जो है संगठन महासचिव थे, जहां तक मुझे जी, सही याद है, और राहुल गांधी ने वो चुनाव जी। बड़ा सीरियसली लड़ा था। और कांग्रेस पार्टी बहुत नजदीक आके वो चुनाव हार गई थी, और उस वक्त एक बयान आया था मणिशंकर अय्यर का। इसके बाद पार्टी ने उन्हें निष्कासित कर दिया था, और प्रधानमंत्री सी प्लेन लेके उतरे थे चुनाव में गुजरात के। जी, तो मुझे ऐसा लगता है कि राहुल गांधी ऐसा सोचते हैं कि 2 राज्य बहुत महत्वपूर्ण है उनके लिए, कि गुजरात और उत्तर प्रदेश। और राहुल गांधी बंद कमरों की बैठकों में ये कहते हैं कि अगर हम गुजरात जीत जाएँगे जिस दिन, तो हम जाके ये कह सकेंगे जनता के बीच में कि देखिए ये था गुजरात का विकास मॉडल प्रधानमंत्री मोदी का, जो आज इसको हमने पंचर कर दिया है। तो ये एक बहुत ख्वाहिश है कांग्रेस लीडरशिप की कि वो आखिर में गुजरात जीते, इसलिए वहाँ पे किया भी गया है। और आपने ये देखा होगा कि अधिवेशन के बीच में इन्होंने बार-बार सरदार पटेल की बात करी, और जो यूनिटी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है उसके पास ही ये रखा गया था कार्यक्रम। तो आपने बार-बार ये देखा होगा कि लेगेसी को फिर वापिस दावा करने की कोशिश की गई कि कि पटेल साहब तो हमारे थे। कांग्रेस पार्टी अक्सर अपने पुराने बुजुर्गों को भूल जाती है। आपको याद होगा कि 2013 में जब लाठी और टोपी अन्ना आंदोलन में चली गई थी कांग्रेस पार्टी की, ऐसे ही इन पिछले 10 सालों में बीजेपी ने कहा कि पटेल तो हमारे हैं। अब इनको याद आया कि नहीं, ये तो कांग्रेस पार्टी के ही हैं, और सरदार पटेल ने ही आरएसएस को बैन किया था। तो बहुत लंबा समय लगता है इनको ये याद करने में कि जो लेगेसी इनकी रही है उसको लोगों को बताने में कि नहीं, ये हमने किया था। आपने देखा होगा कि बहुत लंबा समय हो गया राहुल गांधी को संसद में बोलते हुए। इन पिछले 11 सालों में उन्होंने इस पिछले सत्र में इंदिरा गांधी का नाम लिया, पहली बार। प्रियंका गांधी हमेशा लेती हैं कि इंदिरा गांधी ने ये किया था, राजीव गांधी ने ये किया था, लेकिन राहुल गांधी ने पहली बार लिया। ये सोचते नहीं है कि उनको ये बताना पड़ेगा आज के नौजवानों को कि इनकी पुरानी सरकारों ने क्या किया है, इनके प्रधानमंत्रियों ने क्या किया है। तो सरदार पटेल को लेके भी एक गहन चिंतन हुआ पार्टी के भीतर कि नहीं, हमें वापस ये कहना चाहिए कि पटेल हमारे थे, कांग्रेस पार्टी के थे, और इन्होंने ही संघ को बैन किया था। तो इसीलिए गुजरात चुना गया, विधानसभा चुनाव ध्यान में है, और अब अगले हफ्ते 16 तारीख को राहुल गांधी फिर वहाँ जा रहे हैं, और ये जो डिस्ट्रिक्ट प्रेज़िडेंट का पायलट प्रोजेक्ट है, उसकी शुरुआत गुजरात से ही होने वाली है। मुझे लगता है ये नॉर्थ गुजरात से, खास तौर पर मेहसाणा से इसकी शुरुआत होने होने जा रही है। इसीलिए गुजरात में बार-बार ये कार्यक्रम रखे जा रहे हैं, ताकि वहाँ विधानसभा चुनाव के ऊपर नज़र रखी जा सके, और ये मैसेज जाए कि नहीं, सही मायने में कांग्रेस पार्टी लड़ना चाहती है। क्योंकि जब 1 महीने पहले राहुल गांधी गुजरात गए थे, तब उन्होंने एक ज़िक्र किया था कि हमारे कुछ नेता हैं जो बीजेपी से मिले हुए हैं, और अगर निकालना पड़ेगा तो निकाल देंगे। हालाँकि अभी तक निकाला किसी को नहीं है। लेकिन गुजरात जाने का बार-बार मकसद ये है कि कार्यकर्ताओं में और नेताओं में ये मैसेज जाए कि कांग्रेस पार्टी वाक़ई में ही वहाँ चुनाव लड़ना चाहती है और सीरियस है। तो जो एक और जुड़ी हुई बात जो कि कांग्रेस का जो वहाँ रेज़ोल्यूशन पास हुआ उसमें आई, क्योंकि गुजरात में पिछली बार जो बीजेपी की बम्पर जीत हुई थी या कांग्रेस को जो नुकसान हुआ था, वो आम आदमी पार्टी के लड़ने से भी वहाँ हुआ था। तो इस प्रस्ताव में वापस जो आगे का रोड मैप जब कांग्रेस ने बताया है, तो उन्होंने कहा है कि हम इंडिया गठबंधन को मजबूत करना चाहते हैं। तो इसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि ये जो इंडिया गठबंधन है, हमने देखा कि जो स्थानीय चुनाव होते हैं, जो जैसे लोकल इलेक्शन है, उसमें तो ये सफल नहीं रहा। जैसे दिल्ली में भी हमने पिछली बार देखा था, या हम जैसे गुजरात में भी देख चुके हैं, या आगे भी ऐसा हो सकता है, या ममता बनर्जी ने तो उसको लोकसभा चुनाव में भी नहीं माना था। तो ये कांग्रेस की तरफ से जो ये एक संदेश दिया अपने सहयोगियों को कि हम इसको मजबूत करना चाहते हैं, तो इसके पीछे क्या मंशा है? क्योंकि इंडिया गठबंधन भी अब कहीं कमज़ोर सा दिख रहा है। मैं इस तुलना ऐसे देखता हूँ कि वक्फ बिल में संसद में लगभग 1 साल के बाद
इंडिया गठबंधन एकजुट दिखाई दिया मुझे, क्योंकि बीच में जहाँ-जहाँ चुनाव आए और दिल्ली में खास तौर पर कांग्रेस पार्टी ने ये कहा कि हम सिर्फ इसलिए चुनाव ना लड़ें कि यहाँ बीजेपी जीत जाएगी, ये ठीक नहीं है। और 2020 में जब कांग्रेस पार्टी चुनाव हारी थी तो खुशी मनाई थी इस बात की कि हमने बीजेपी को रोक दिया, लेकिन कांग्रेस पार्टी खुद ज़ीरो पे थी। आज भी स्थिति वही है, लेकिन उसकी समस्या ये है इंडिया गठबंधन में कि अरविंद केजरीवाल की एकमात्र ऐसी पार्टी है, जहाँ-जहाँ वो चुनाव लड़ने जाती है, वो सिर्फ कांग्रेस पार्टी का वोट खाती है। तो आप देखिए कि 2017 में जितनी सीटें जो जो वोट शेयर कांग्रेस पार्टी का आया था, 2022 में उसका आधा वोट शेयर आम आदमी पार्टी के पास चला गया। सेम जी। गुजरात में हुआ, पंजाब में हुआ, दिल्ली में हुआ, तो इस बात पे चर्चा हुई कि सिर्फ इसलिए हम छोड़ दें कि इंडिया गठबंधन का हिस्सा है अरविंद केजरीवाल, ये ठीक नहीं है। कांग्रेस पार्टी को अपना घर पहले देखना चाहिए। तो उसकी इसी के लिए वो स्ट्रैटेजी बनी और जिसमें करीब-करीब 17-18 सीटें ऐसी थी जो आम आदमी पार्टी हारी, जहाँ कांग्रेस पार्टी के कारण वो चुनाव हार गई। तो अब भी मुझे लगता है कि ये मैसेज था आरजेडी को लेके कि आरजेडी भले ही वहाँ पे राहुल गांधी यात्रा में गए हों कन्हैया की, जो वहाँ पे यात्रा चल रही है, लेकिन वही संदेश था। तो दरअसल आरजेडी एक ऐसी पार्टी है जो बिहार के बाहर कहीं भी कांग्रेस पार्टी को नुकसान नहीं करती है और दूसरा वो यूपीए का हिस्सा रही है। अरविंद केजरीवाल एनडीए का हिस्सा है। तो मुझे लगता है कि जहाँ-जहाँ आगे सबके मुद्दे एक होंगे, जैसे कि वक्फ बिल का मुद्दा था। हालाँकि अरविंद केजरीवाल उतने ही हिंदुत्ववादी हैं जितनी बीजेपी है और वो कभी भी कोई स्टेटमेंट नहीं देते कि हमें कि वक्फ बिल के ऊपर कोई मुसलमान का नुकसान हो रहा है। ऐसा कोई स्टेटमेंट उनका सामने नहीं आया अभी तक। मुझे ऐसा लगता है मिलिंद जी कि इंडिया गठबंधन रहेगा, लेकिन तब रहेगा जब इन सारी पार्टियों के इश्यूज़ एक साथ आएँगे। लेकिन इसका जो मेन मकसद था वो था पार्लियामेंट चुनाव, कि बीजेपी को उन्हें रोकना है, लेकिन हरा नहीं पाए, लेकिन बहुमत से 240 पे रोक दिया। और उसके बाद का कोई कमिटमेंट ऐसा नहीं था कि विधानसभा चुनाव में साथ मिलके लड़ेंगे। हालाँकि जी। हरियाणा के चुनाव में राहुल गांधी ने कहा था कि अगर आम आदमी पार्टी को एडजस्ट कर सकते हैं तो कर लीजिए। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने नहीं किया, कोई 2 या 3 सीट की बात थी, नहीं दी। तो उसके रिperकशंस दिखाई दिए, लगभग 6-7 सीटें कांग्रेस पार्टी हारी बिकॉज़ ऑफ आम आदमी पार्टी और ऐसा ही दिल्ली में हुआ कि जहाँ कांग्रेस पार्टी के कारण आम आदमी पार्टी चुनाव हारी। और जिसके बाद कई गठबंधन के सहयोगियों ने कहा कि आपस में लड़ते रहो, यही हाल रहेगा आप लोगों का। लेकिन जी। इस नूरा कुश्ती में मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया का गठबंधन बड़े मुद्दों के ऊपर इकट्ठा हो सकता है, इकट्ठा रहेगा। जहाँ-जहाँ राज्यों के विधानसभा चुनाव आएँगे, वहाँ आपको ये हमेशा मतलब आपको हमेशा ये बिखरा हुआ नज़र आएगा। तो इसका इसका जो मकसद था, वो पूरा हो चुका है लगभग और विधानसभा चुनाव कहीं कमिटमेंट में था ही नहीं कि हाँ, हमें साथ मिलके चुनाव लड़ना है। हाँ, आपका अगर आपको लगता है कि दूसरे को फ़ायदा हो सकता है, तो मिल सकते हैं, लेकिन कोई कमिटमेंट नहीं था।